हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉप लॉस और लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी किस तरह काम करती है और लोगों के स्टॉप लॉस किस तरह हंट होते हैं। स्मार्ट प्लेयर ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाता है जिससे कि लोगों के स्टॉप लॉस हंट हो जाते हैं और वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहता है। तो यदि आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस होती क्या चीज है, क्योंकि जहाँ लिक्विडिटी होती है वहीं प्राइस जाता है। लिक्विडिटी को समझने के और स्टॉप लॉस को समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की मदद लेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके कि स्टॉप लॉस हंट कैसे होते हैं लोगों के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लो आप एक सब्जी मंडी में खड़े हो जहां सभी लोग 20 रुपए पर केजी के हिसाब से टमाटर खरीद रहे हैं। तो आपको भी सही लगता है कि 20 रुपए पर केजी टमाटर ठीक है, तो आप भी 20 रुपए पर केजी से टमाटर खरीद लेते हो। पर वहीं पर एक स्मार्ट प्लेयर होता है जिसके पास बहुत सारा टमाटरों का स्टॉक होता है। अगर वो चाहे तो टमाटरों का रेट बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। वहीं पर स्मार्ट प्लेयर एक स्ट्रैटेजी अपनाता है। जहां सभी लोग 20 रुपए पर केजी टमाटर बेच रहे थे, वहीं पर स्मार्ट प्लेयर 17 रुपये पर केजी टमाटर बेचने लग जाता है, जिससे कि सभी कस्टमर 17 रुपये पर केजी का टमाटर खरीदने लग जाते हैं, जिससे कि सभी रेडी और स्टॉल वाले पैनिक में आ जाते हैं। तो वो भी सेम 20 रुपये की जगह 17 रुपये पर केजी टमाटर बेचने लग जाते हैं। पर स्मार्ट प्लेयर तो इंतजार ही कर रहा था कब ये अपना रेट 17 रुपये करें और मैं इनके सभी टमाटर को खरीद लूँ, जिससे कि मंडी में सप्लाई कम हो, डिमांड तो है ही है। फिर वही जहाँ 20 रुपये पर केजी टमाटर बिक रहा था, अब वही स्मार्ट प्लेयर 25 रुपये पर केजी से बेचने लग जाएगा। सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में भी होती है। यदि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस हंटिंग होती क्या चीज़ है और लिक्विडिटी किस तरह काम करती है। अब हम स्टॉप लॉस और लिक्विडिटी को लाइव मार्केट में समझेंगे कि किस तरह स्मार्ट प्लेयर एक रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करता है और उनके स्टॉप लॉस को हिट करता है, फिर अपने ट्रेड को कंटिन्यू करता है। जिन्होंने भी यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई होगी, पहले स्मार्ट प्लेयर उनके एसएल को नीचे की तरफ हिट करेगा, फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अब इसी चीज़ को कई लोग लिक्विडिटी भी बोलते हैं। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, चीज़ एक ही होती है। कोई इसको लिक्विडिटी ग्रैबिंग बोलता है, कोई इसको स्टॉप लॉस हंटिंग बोलता है। स्मार्ट प्लेयर भी जब भी बाय करेगा जब रिटेल ट्रेडर सेल करेगा अपनी पोजीशन को, उसी चीज को लिक्विडिटी बोलते हैं। जैसे ही उनके स्टॉप लॉस को मार्केट हिट करेगा, वैसे ही स्मार्ट प्लेयर उनके सभी पोजीशन को बाय कर लेगा जैसे ही एग्जिट करेंगे रिटेल ट्रेडर, और फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगा। अब कई लोग इसे एसेल हंटिंग भी बोल देंगे, अब कई लोग इसे लिक्विडिटी भी बोल देंगे। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है इसमें, पर चीज एक ही है, जब तक कोई बेचेगा नहीं तब तक कोई खरीदेगा नहीं। एक बायर्स और सेलर के बीच में एक गेम चलता है। अगर प्रो ट्रेडर को खरीदना होगा तो पहले रिटेल ट्रेडर को दिखाएगा कि अब बेचने का टाइम है। तो जैसे ही रिटेल ट्रेडर अपनी पोजीशन को बेचेगा, वैसे ही एक बिग प्लेयर उसकी पोजीशन को खरीद लेगा। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। जैसे ही यहाँ पर रिटेल ट्रेडर ने अपनी पोजीशन को एग्जिट करा होगा, वैसे ही बिग प्लेयर ने यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई होगी और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगा। और जिन्होंने भी यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी उनके स्टॉप लॉस को लिक्विडेट कर देगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जहाँ पर लिक्विडिटी होगी प्राइस वहीं पर जाएगा। अब उसे आप स्टॉप लॉस भी बोल सकते हो।